प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप तुल्य धारिता कैसे प्राप्त की जाएगी इसके बारे में जानेंगे और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल्स जो है, तुल्य धारिता किस तरह से निकाली जाएगी आज उस पर चर्चा करेंगे। आइए बारी बारी से हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चनों के बारे में जो है आपको बतलाते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मान लीजिए 3 संधारित्र है, ये पहला संधारित्र है और यह दूसरा है और यह तीसरा संधारित्र है और ये पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है और प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता है यह मान लिया जाता है 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड है। और बच्चों यहाँ से एक वायर गया है और यहाँ तक, और एक वायर यहाँ से और एक यहाँ तक गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है ए और बी के बीच तुल्य धारिता की प्राप्ति आपको करनी है। कैसे हम लोग करेंगे? तो जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वायर है इस एक्स्ट्रा वायर के लिए आप नाम दे देना है। मान लेंगे वायर नंबर 1 और ये हो जाएगा वायर नंबर 2। अगर यह दोनों वायर नहीं रहता तो काम हम लोग का आसान होता, लेकिन वायर के चलते जो है प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। तो वायर मान लीजिएगा ये वायर 1 है और ये वायर 2 है। ये जहाँ से स्टार्ट होता है इसको मान लेंगे 1 जंक्शन और यहाँ पर भी जंक्शन दे दीजिएगा 1। उसी तरह से दूसरे के लिए भी करना है, इसको दे देंगे 2 और इसे आप दे देंगे 2। आप क्या कीजिएगा, इस तरह का वायर वाला अगर प्रॉब्लम हो तब ये काम करना है, इधर 1 और इस तरफ दे देना है 2। अब आपको देखना है 1 और 2 के बीच में कितना कैपेसिटर है। तो 1 और 2 के बीच में 1 कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रोफेराड। तो यह हम लोग दे देंगे 3 माइक्रोफेराड, ये हो गया। फिर 2 और 1 के बीच में एक दिया हुआ है, तो अब जो है 2 और 1 के बीच आइएगा तो इस तरह से आ जाएंगे और ये हो गया 3 माइक्रोफेराड। और फिर 1 और 2 के बीच में, तो फिर 1 और 2 के बीच में आ गए, ये इस तरह से यह दे दिए और प्रत्येक का 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड, और ये पॉइंट बी है और यह पॉइंट ए है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। डायग्राम को हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, डायग्राम में ट्रांसफॉर्म किए हैं, तो हम लोग इस तरह से ला दिया। जब इस तरह से लाएंगे तो स्पष्ट पता चल रहा है कि तीनों जो संधारित्र हैं ये समानांतर क्रम में है। आप कैसे पहचानिएगा कि यह कैसे बोलिएगा कि ये समानांतर क्रम में है? जिसके बीच भी बच्चों तुल्य धारिता प्राप्त करनी हो उसके बीच आप स्रोत लगा दीजिए। तो यह लगा दिए हम लोग स्रोत, ये स्रोत लगा दिए और स्रोत लगाएंगे तो चार्ज क्यू आएगा और यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 भाग में बटेगा। अगर चार्ज बटेगा तो हम लोग बोलेंगे कि वह समानांतर क्रम में है, और सेम चार्ज पास कर जाएगा तो वह श्रेणी क्रम में है। इस तरह से यहाँ पर चार्ज क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। तो ये सब तीनों चार्ज जो है समानांतर क्रम में होंगे। और समानांतर के लिए फॉर्मूला आप पढ़े हैं, साधारण जोड़ की तरह जोड़ देते हैं तो ये आप लिख पाएंगे 3 माइक्रोफेराड प्लस 3 माइक्रोफेराड प्लस 3 माइक्रोफेराड, और यह हो जाएगा 9 माइक्रोफेराड, और ये तुल्य धारिता की प्राप्ति करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए इसी के बेसिस पर एक और प्रॉब्लम हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, यह दिया हुआ है एक है, ये दिया हुआ है, दूसरा यह दिया हुआ है, तीसरा यह दिया हुआ है, चौथा यह दिया हुआ है और पांचवा इस तरह से, और यह पॉइंट बी है और यह पॉइंट ए है।
और मान लीजिए कि बीच का जो तीनों है यह 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड है, और बगल के जो है मान लेते हैं 6 माइक्रोफेराड और ये 6 माइक्रोफेराड दिया हुआ है। और बच्चों ये यहाँ से इस तरह है और यहाँ से यह इस तरह से है। अब ए और बी के बीच आपको तुल्य धारिता निकालनी है, तो आप पाइएगा कि इसका जो जिस कॉन्सेप्ट बनेगा सेम कॉन्सेप्ट वहाँ भी है, तो उस कॉन्सेप्ट का अप्लाई यहाँ भी करेंगे। आप इसे मान लेंगे वायर नंबर 1 और इसे वायर नंबर 2। यह 1 हो जाएगा और यह 2 और इसको हम लोग 2 मान लेंगे। इसको अभी हम लोग काम नहीं किए। अब ये आप 1 दे दिए और इधर 2 दे दिए। ये 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है तो हम लोग एक कैपेसिटर दे दिए। फिर 2 और 1 के बीच में है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जितना रहेगा आप दे दीजिएगा। तो फिर से हम लोग 2 और 1 के बीच में यह दे दिए, फिर 1 और 2 के बीच में, तो फिर 1 और 2 के बीच में हम लोग दे दिए। यहाँ से यहाँ तक आप काम कर दिए। अब देखिए, अब इधर आएंगे ए, इधर ए लिखेंगे, लेकिन 1 और ए के बीच में एक है तो हम लोग ये दे दिए। देख रहे हैं 1 ए लिखे थे तो कुछ नहीं था तो नहीं दिए, लेकिन अभी है तो हम लोग को देना होगा। और यह 6 माइक्रोफेराड और यह लिखेंगे ए। उसी तरह से 2 और बी के बीच में है तो हम लोग को देना होगा इस तरह से, यह बी और यह भी हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड। यह 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड और यह भी हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड ना। आप इन तीनों को समानांतर क्रम में है तो साधारण जोड़ की तरह जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ेंगे 2 2 2, ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड। तो ये 6 माइक्रोफेराड हो गया। फिर से हम लोग यह लिख पाएंगे और इन तीनों के लिए ये हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे, आप यह लिखेंगे, यह बी, यह ए, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड और ये 6 माइक्रोफेराड। आप समझ रहे होंगे। अब इन तीनों जो संधारित्र है ये तीनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में इसलिए है क्योंकि जब आप स्रोत लगाइएगा, ये स्रोत लगा दिए आप, तब प्रत्येक संधारित्र पर जो है समान आवेश आएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि अलग से कोई तार है नहीं, इसलिए सभी संधारित्र पर समान आवेश आएगा, जिसके कारण ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे। जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो आप फार्मूला यूज करते हैं 1/c, तो ये हो जाता है 1/c1, 1/c2 और 1/c3। 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5। इस तरह से 1/c 1/6 माइक्रोफेराड, 1/6 माइक्रोफेराड और 1/6 माइक्रोफेराड ये काम करेंगे। 1/c ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2 और c बराबर 2 माइक्रोफेराड। या जब बराबर बराबर मान रहते हैं धारिता के, तब हम लोग इसी के बदले लिख सकते हैं c इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू लिखिएगा। अगर सीरीज में है और सब बराबर बराबर है तो 1 का वैल्यू रखना है, और जितना नंबर ऑफ कैपेसिटर हो, जितना संधारित्र हो, संधारित्रों की संख्या से भाग दे दीजिएगा, तब ये हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग सॉल्व में लाएंगे, और जब एक्सप्लेनेशन करना होगा, आपको एग्जाम में लिखना होगा, तब यह आप अपनाइएगा। तो इस तरह से अभी हम लोग 2 प्रॉब्लम हम लोग देखे। आइए कुछ और भी हम लोग प्रॉब्लम इसमें देखते हैं। तो बच्चों तीसरा प्रॉब्लम इस तरह से दिया हुआ है, नंबर 3। यह एक संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है और तीसरा संधारित्र है, और यहाँ से एक और संधारित्र लगा दिए हैं और यहाँ से एक और संधारित्र लगा दिया गया है, और यह बी और यह ए। बाहर के जितने भी संधारित्र हैं, सभी संधारित्र का जो मान है
वो हम मान लेते हैं 8 माइक्रोफेराड है, 8 माइक्रोफेराड। और जो अंदर का संधारित्र है इसका मान दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराड। और ए और बी के बीच तुल्य धारिता प्राप्त करनी है। इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। पहले के क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर संधारित्र नहीं लगाए थे, यहाँ भी नहीं लगाए थे, लेकिन अब ये लगा दिया गया है। तब कैसे काम करेंगे? अब देखिए बच्चों, जब इस तरह का लगा हुआ हो संधारित्र यहाँ पर और यहाँ पर भी लगा हुआ हो, तब आप हर एक जंक्शन पर नंबरिंग कर देंगे। 1 जंक्शन का मतलब 2 से ज़्यादा रास्ता हो तो 3 रास्ता है, 1 दे दिए, 2 दे दिए, यहाँ 3 दे दिए और यह 4 दे दिए। इस तरह से नंबरिंग कर दिए आप। उसके बाद से आप लिख देंगे 1, यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 3 और यह लिखते हैं हम लोग 4। 1 के सामने 4 होना चाहिए। ये साइक्लिक या देख रहे हैं एंटी साइक्लिक नहीं है, ध्यान में रखना है। 1 2 नहीं और 4 3 है, या 1 2 3 और इधर हम लोग लिखे हैं 4। इस बार 1 के सामने 4 लिखना है, ध्यान में रखना है। अब 1 और 2 के बीच में कितने संधारित्र हैं? तो 1 है, जितना रहेगा आप उतना दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक संधारित्र लगा दिए, यह 1 हो गया। फिर 1 और 3 के बीच में है तो 1 और 3 के बीच में भी लगा दिए, ये 1 और 3 के बीच में हो गया। फिर 2 और 3 के बीच में है तो 2 और 3 के बीच में भी लगा दिए हम लोग, ये 2 और 3 के बीच लगा दिए। 3 और 4 के बीच में एक है तो 3 और 4 के बीच लगा दिए, यह इस तरह से। और 2 और 4 के बीच में है तो 2 और 4 के बीच में भी लगा दिए। और ये बाहर की तरफ तो यह हो जाएगा B और यह हो जाएगा A। अब देखिए 2 और 3 वाला केवल 5 है और बाकी सब 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड और यह 8 माइक्रोफेराड है। अब आपको A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। अब हम लोग इस डायग्राम को ट्रांसफॉर्म कर दिए, दूसरे रूप में बदल दिए। तो जब इस तरह का आएगा तो आपको ध्यान क्या देना है, सामने सामने के संधारित्रों को, संधारित्र के धारिता को गुना करना है। तो यहाँ पर संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफेराड है, यहाँ भी 8 माइक्रोफेराड है। इन दोनों को गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो यह भी 64 हो जाएगा। बोलने का मतलब सामने सामने को गुना कीजिएगा, अगर इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, तब यह जो संधारित्र है ये यूजलेस हो जाएगा, यह यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तब इसको हम लोग हटा देते हैं, ये वाला बीच वाला संधारित्र को हटा देंगे। तब जब सामने सामने के संधारित्र के धारिता को गुना करेंगे और बराबर आएगा तब। तो अब इसको आप हटा दिए, आप हटाएंगे तब डायग्राम को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, यह इस तरह से हो जाएगा और यह इस तरह से हो जाएगा, यह इस तरह से हो जाएगा और यह इस तरह से हो जाएगा। और यह A है, यह B है, 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड और 8 माइक्रोफेराड। आप पाइएगा कि यह दोनों सीरीज में है, ये दोनों किस में है? सीरीज में है। यह दोनों नीचे की तरफ, यह भी सीरीज में है। तो इन दोनों को सीरीज में है तो लिख पाएंगे 1/C 1/8 माइक्रोफेराड 1/8। 8 और 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि C बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड। यह दोनों मिलकर 4 और यह दोनों मिलकर भी 4। फिर से डायग्राम को चेंज करेंगे आप, तो देखेंगे डायग्राम इस तरह से आ जाएगा और यह इस तरह से 4 माइक्रोफेराड और यह हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड और ये A है और यह B है। अब यह दोनों जो है देखेंगे तो समानांतर क्रम में है और समानांतर में रहता है, साधारण जोड़ की तरह जोड़ देते हैं। तब दोनों को जोड़ देंगे हम लोग,
तो यह हो जाएगा 8 माइक्रोफेराड। और इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए एक और प्रॉब्लम के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है बच्चों। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं ये टिपिकल क्वेश्चन है। हर एक बुक में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछा गया है, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चनों के बारे में आपको बतला रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जा रहा है, जिसका कॉन्सेप्ट बार बार यूज किया जा रहा है, उसके बारे में आपको बतलाया जा रहा है। अब देखिए एक प्रॉब्लम इस तरह से है। यहाँ पर 2 संधारित्र लगा दिया गया है और एक संधारित्र यहाँ लगा दिया गया है और एक संधारित्र यहाँ लगा दिया है और यह ए है और इसको भी मान लेते हैं, यह बी है। और मान दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 8 माइक्रोफेराड और यह मान लेते हैं 8 माइक्रोफेराड और यह दिया हुआ है 16 माइक्रोफेराड और यह मान लेते हैं 8 माइक्रोफेराड। कुछ भी अलग अलग वैल्यू दे सकता है। ए और बी के बीच आपको तुल्य धारिता निकालनी है। अब इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सीरीज में ले, कौन पैरेलल में ले। तो आइए इस तरह के प्रॉब्लम के डील कैसे कीजिएगा आप, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब इस तरह का प्रॉब्लम हो बच्चों, तो देखना है यहाँ पर जो वायर है, यहाँ पर कहीं भी संधारित्र नहीं लगा हुआ है। जब संधारित्र नहीं लगा हुआ है तब इस वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम लोग कहाँ ला देते हैं, इस पर लाते हैं और इसको हटा देते हैं। इसको उठा के लाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। ये बेकार है, इसको हटा देंगे। जब हटाइएगा तो देखिए डायग्राम किस तरह से आपका बन जाएगा। यह इस तरह से आ गया, ये दोनों को लिख देंगे। ये 16 माइक्रोफेराड और यह 8 माइक्रोफेराड। और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ ला देंगे। जब यहाँ लाएंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से। और बी वाला हिस्सा जो है इधर चला गया, यह हो गया बी। और ये वाला को खींचकर सीधा कर देते हैं और यह हो गया ए। और इसको हम लोग जो है इस तरह से दिखा देते हैं। और यहाँ दिया हुआ है 8 माइक्रोफेराड, देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर दिए। और यह भी दिया हुआ है 8 माइक्रोफेराड, तो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हम लोग। अब यह जो दोनों है देख रहे हैं, ये दोनों जो है समानांतर क्रम में, समानांतर में होगा। साधारण जोड़ की तरह जोड़ देंगे, तो आप जोड़ेंगे तो आप पाइएगा, इस तरह से लिख पाएंगे आप 8 8 16 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 16 और यह बी है और यह ए है और इसके बीच में हम लोग लगाए हुए हैं ये इस तरह से। और इसका मान 8 माइक्रोफेराड और यह 16 माइक्रोफेराड है, 16 माइक्रोफेराड है। यह दोनों संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी में रहता है, ये सीरीज में है, जब सीरीज में रहेगा तो 1 इक्विवेलेंट यानी कि 1/c आप लिख पाएंगे, 1/16 और 1/16। और इस तरह से 2/16 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि c 8 माइक्रोफेराड। यह दूसरा तरीका है, जब सीरीज में रहता हो, बराबर बराबर रहता हो, चाहे जितना भी हो, तो c इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू लिखना है और जितना भी संधारित्र रहेगा उतना से भाग दे देना है, तो 8 माइक्रोफेराड। आप ऐसे बनाइए चाहे इस तरह से। तो यह दोनों मिलकर 8 हो गया। फिर से डायग्राम में चेंज करेंगे बच्चों, और अब यह हो गया 8 माइक्रोफेराड और नीचे में यह दिया हुआ है। ये तार को हम लोग
सीधा इस तरह से कर दिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तार को टेढ़ा मेढ़ा करने से कोई दिक्कत नहीं है। ये मान नहीं बदलना चाहिए। यह 8 माइक्रोफेराड, यह बी है और यह ए है। यह दोनों जो संधारित्र है समानांतर में है, जब समानांतर में रहता है तो साधारण जोड़ की तरह जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, आप जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, इनके सी इक्विवेलेंट 8 माइक्रोफेराड और प्लस 8 माइक्रोफेराड, और यह हो जाएगा 16 माइक्रोफेराड। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ईजी वे में जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके जो है प्रॉब्लम को आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बच्चों, प्रॉब्लम आपके सामने है, आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं। आइए इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में जो है साधारण तरीके से जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है प्रॉब्लम को एकदम इजी वे में और कम से कम समय में हम लोग सॉल्व करते हैं। ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको प्राप्त करनी है और ये इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। तो बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखनी है, तुल्य धारिता जिन दो बिंदुओं के बीच प्राप्त करनी होती है उसके बीच का काम आपको सबसे लास्ट में करना होता है। तो ए और बी के बीच निकलना है तो इसका काम सबसे लास्ट में करेंगे, यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे इधर से। बहुत बार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते करते जो है नया नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते चलते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ सीखे आप, जिसके बीच तुल्य धारिता प्राप्त करनी हो उसका काम सबसे लास्ट में करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये चारों जो संधारित्र है, ये चारों संधारित्र किसमें है, तो यह सीरीज में है। देख रहे हैं, सबसे समान आवेश जाएगा, यह सब सीरीज में है और सबका मान बराबर बराबर है। तो जब सीरीज में हो और मान बराबर हो तो एक का मान लिखते हैं और जितना संधारित्र रहता है उतना से भाग कर देते हैं। तो 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। यानी कि इन चारों के बदले आप क्या लिख पाइएगा, 2 माइक्रोफेराड। तो ये चेंज कर दिए और यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग 2 माइक्रोफेराड। तो यह हो गया आपका 2 माइक्रोफेराड, ये हो गया 2 माइक्रोफेराड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है सीरीज में है और बराबर बराबर है। तब क्या करेंगे, एक का मान लिखेंगे और जितना है उतना से भाग कर दीजिएगा, और चाहे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 भी लिख सकते हैं आप। ये करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर हो गया 2 माइक्रोफेराड। आप लिख पाइएगा यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड। अब यह जो दोनों है ये समानांतर में है, समानांतर में साधारण जोड़ की तरह जोड़ेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब यह दोनों 4 हो गया। अब यह दोनों 4 हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये 4 माइक्रोफेराड। अब यह दोनों आप ध्यान से देखिए, ये दोनों सीरीज में है, जो चार्ज इससे पास करेगा वहीं चार्ज इससे भी पास करेगा। यह दोनों सीरीज में है, सीरीज में रहता है तो एक का वैल्यू लिखेंगे, जितना रहेगा उतना से भाग कर देंगे, तो यह दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग हटा देंगे और दोनों मिलकर हो गया 2। अब इसका डायग्राम हम लोग आप बना पाएंगे, तो यह इस तरह से हो जाएगा और ये हो गया 2 माइक्रोफेराड। यह दोनों देखिए सीरीज में है, सीरीज में है तो यह दोनों मिलकर हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। तो इसको हटा देंगे हम लोग, ये हटा दिए और यह लिख दिए 2 माइक्रोफेराड। अब यह दोनों जो है समानांतर क्रम में साधारण जोड़ की तरह जोड़ेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो यह दे देंगे, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड। तो ये दे दिए 4 माइक्रोफेराड।
और यह जो दोनों है श्रेणी में है, सीरीज में है। तो जब बराबर बराबर हो, सीरीज में हो, तो एक का वैल्यू लिखेंगे और जितना रहता है उतना से भाग, तो यह दोनों मिलकर हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। फिर इसको हटाएंगे, इसको भी हम लोग हटा दिया और ये दोनों मिलकर हो गया 2। तो अब आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 हो गया और इसको यहाँ ला दीजिए, ये हो गया 2 माइक्रोफेराड। यह जो दोनों है समानांतर में है, सॉरी सीरीज में है। तो जब दोनों सीरीज में है तो दोनों के बदले हम लोग लिख पाएंगे, एक का बराबर बराबर मान है तो एक का मान लिखेंगे और जितना है उतना से भाग, तो यह कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। अब इन दोनों को हटा देंगे हम लोग और इसके बदले आप लिख पाइएगा 3 माइक्रोफेराड। नहीं, अब यह जो दोनों देखिएगा तो ये दोनों समानांतर में है। जब समानांतर में रहता है साधारण जोड़ की तरह जोड़ देते हैं, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि C इक्विवेलेंट बराबर 5 माइक्रोफेराड, और यह हो गया आंसर। तो इस तरह से बच्चों प्रॉब्लम को हम लोग जो है प्रोसीड करते जाते हैं धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं है। बहुत ज़्यादा संधारित्र हो तब भी आपको धीरे धीरे प्रोसीड करना है और आपका प्रॉब्लम ईजी वे में जो है सॉल्व हो जाएगा। आइए 1-2 प्रॉब्लम और देखते हैं। बच्चों अगला प्रॉब्लम जो है आपके सामने इस तरह से दिया हुआ है। ए और बी के बीच फिर से तुल्यधारिता आपको निकालनी है। तो इसमें देखिए, जिसके बीच निकालना होगा उसका काम सबसे लास्ट में करेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इधर से। यह जो दोनों संधारित्र है ये श्रेणी में है, जितना चार्ज इससे पास करेगा उतना ही चार्ज इससे भी पास करेगा। तो जब दोनों श्रेणी में रहता है तो एक का मान लिखते हैं और नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 से भाग करते हैं। तो यह दोनों मिलकर हो जाएगा 1, तो यह दोनों मिलकर हो गया 1। आप इस तरह से बना सकते हैं और यह हो गया 1 माइक्रोफेराड। अब यह जो दोनों है समानांतर में है, समानांतर में रहेगा साधारण जोड़ की तरह जोड़ देंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब ये सब हटा देंगे हम लोग और यहाँ पर लिख पाइएगा 2 माइक्रोफेराड। अब यह दोनों देखिए, ये दोनों जो है सीरीज में है, तो सीरीज में रहेगा तो एक का वैल्यू और जितना रहेगा उतना से भाग, यानी कि फिर से यह हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड। ये दोनों हटा देंगे, हटा दिए हम लोग और यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग 1 माइक्रोफेराड। अब देखिए यह दोनों समानांतर में है, साधारण जोड़ की तरह जोड़ेंगे। 1 + 1 2 होगा, तो यहाँ लिख पाएंगे हम लोग, यह हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। यह जो दोनों है ये दोनों जो है सीरीज में है, दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों को हटाएंगे आप, तो आप लिख पाएंगे 1 माइक्रोफेराड। और यह दोनों जो है समानांतर में है, 1 + 1 2 होगा। ये फिर से सब हटाएंगे और यहाँ पर लिख पाएंगे, ये सब हट गया इधर और यह हो गया 2 माइक्रोफेराड। अब यह दोनों किसमें है, सीरीज में है, और सीरीज में है बराबर बराबर है, तो एक का वैल्यू लिखना है और जितना रहता है उतना से भाग कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड। तो बच्चों प्रॉब्लम को जो है इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम बनाते समय आपको कूल माइंड से रहना है, माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी आप जो है इजी वे में प्रोसीड कर सकते हैं। बेसिकली जब आपको थ्योरी पर भी कमांड होना चाहिए कि कैसे सीरीज में लेंगे, कैसे पैरेलल में लेंगे। अगर यह बात आपको समझ में नहीं आती हो तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर को जो है आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए, देखिए, तो आपको सारी बातें जो है क्लियर हो पाएगी। क्योंकि वहाँ पर भी यह बताया गया है पैरेलल में लेंगे तो क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है, सीरीज में लेंगे तब क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है।
जब स्थितियों के बारे में आप जाने रहेंगे तो न्यूमेरिकल आपके बनाना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा और आसानी से हम लोग न्यूमेरिकल पर काम कर पाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो है इतना ही प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए और ये सब प्रॉब्लम जो है अच्छे प्रॉब्लम है। इसको एक बार में समझ में नहीं आती हो, 2 बार 3 बार आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।